हेलो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी और क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारों अंतर निम्नलिखित हैं। आपको प्रथम 4 पद लिखना है। A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 और A4। और A1 का मान पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो वही देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो A1 होगा प्रथम पद होगा, ये जो दी हुई वैल्यू है यही प्रथम पद होगा, तो आपका 10 हो गया। फिर A2, जब A2 लिखना होता तो क्या करते हैं, A1 में सार अंतर को जोड़ देते हैं तो फिर A2 का मान हो जाता है। तो आपका A2 हो जाएगा। A1 का मान कितना है, 10 है, तो 10 लिख दीजिए। और D का मान 10 है तो 10 लिख दीजिए। फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपको A3 लिखना है। A3 को लिखने के लिए क्या करते हैं, A2 में D को ऐड कर लीजिए। यहाँ A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, देखिए A2 का मान यहाँ से निकल गया 20, तो हमने 20 रख दिया। फिर D का मान यहाँ पे दिया हुआ 10, तो हमने 10 लिख दिया। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हमको प्रथम 4 पद ही निकालना है, तो प्रथम पद हो गया, और ये द्वितीय पद हो गया, और ये तृतीय पद हो गया। अब चौथा पद निकालना है, तो A4 बराबर क्या हो जाता है, A4 बराबर A3 प्लस D लिख देंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका A4 बराबर A3 का मान कितना 30 है, तो यहाँ से 30 लिख दीजिए। और D का मान कितना 10 है, तो 10 कर दीजिए। फिर A4 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अतः AP क्या हो गया, समांतर श्रेणी आपका हो गया 10। 10 के बाद फिर क्या आया, 20, तो 20 कर दीजिए। 20 के बाद क्या आया, 30, 30 कर दीजिए। 30 के बाद क्या आया, 40, 40 कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 दिया हुआ, A का मान दिया हुआ है और D का मान दिया हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी A1 का मान पहले से दिया हुआ, फिर A2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 में D को ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ से A3 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में D को जोड़ दीजिए। A4 का मान निकालने के लिए क्या करना है आपको, A3 में D को जोड़ देना है आपको। तो यहाँ से इनके मान निकलते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A1 बराबर कितना दिया हुआ, -2, तो -2 हो गया। और A2 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A1 में D को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे A1 का मान कितना -2 है, और D का मान यहाँ पे कितना 0 है, तो +0 हो जाएगा। फिर ये A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा -2। फिर क्या करेंगे, A3 का मान निकालेंगे। तो यहाँ से A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 प्लस D हो जाएगा। तो फिर यहाँ से A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना -2 है, तो -2 प्लस D का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ 0, +0 कर दीजिए। फिर A3 बराबर कितना हो जाएगा, -2। फिर A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 प्लस D हो जाएगा। यहाँ से A4 बराबर हो जाएगा, A3 का मान कितना निकला -2, तो -2 कर दीजिए। प्लस D का मान 0 है, तो यहाँ से 0 रख दीजिए। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो हो गया आपका आंसर। यहाँ लिखेंगे AP क्या बन रहा है आपका, -2, फिर से -2, -2, -2। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, A का मान यानी प्रथम पद 1.25 है और D का मान आपका 0.25। तो यहाँ से हमें क्या करना है, A2 का मान ज्ञात करना है, फिर A3 का मान ज्ञात करना है, फिर A4 का मान ज्ञात करना है। और A1 का मान आपका पहले से दिया हुआ है। यहाँ सॉल्यूशन में हो जाएगा आपका A1 बराबर क्या हो जाएगा, -1.25। ठीक, यहाँ फिर क्या निकालेंगे, A2 बराबर क्या होता है, A1 में D को जोड़ देते हैं तो आपका A2 का मान निकल जाता है। तो यहाँ से A2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 का मान क्या है, -1.25 प्लस D का मान क्या है, -0.25। यहाँ हो जाएगा -0.25। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो -1.25 और प्लस और माइनस आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.25। तो फिर A2 का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका
माइनस 1.50। फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, A3 को निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में D यानी सार्वंतर को जोड़ देंगे तो A3 का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो फिर A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 का मान कितना निकला, -1.50 प्लस D यानी सार्वंतर का मान कितना दिया हुआ है 0.25, तो माइनस में लिखेंगे 0.25, फिर इनको ऐड कर लेंगे। A3 बराबर हो जाएगा आपका -1.50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। फिर A3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को माइनस चिन्ह लगाकर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1.75। तो A3 का मान यहाँ से निकल आया। अब क्या करेंगे, A4 का मान निकालेंगे। A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 में D को फिर से जोड़ देंगे तो A4 का मान निकल आएगा। तो यहाँ से A4 बराबर हो जाएगा, A3 का मान कितना है -1.75 प्लस D का मान क्या है -0.25 लिख दिया। फिर A4 बराबर क्या हो जाएगा, -1.75 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। A4 बराबर हो जाएगा -2.0। तो AP क्या बना, AP बराबर क्या हो गया, AP बराबर हो गया आपका -1.25 -1.50 -1.75 -2.0, ये हो गया आपका आंसर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, A का मान दिया हुआ और D का मान दिया है, यानी A का मतलब हो गया प्रथम पद, यानी ये प्रथम पद है, और D का मतलब हो गया सार्व अंतर। इनका मान दिया हुआ है और फिर हमें क्या निकालना है, द्वितीय पद निकालना है, फिर तृतीय पद और चतुर्थ पद, इन 3 और पदों को निकालना हमें। तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन में आपका प्रथम पद A1 का मान पहले से दिया हो -1, तो -1 लिख दिया। फिर A2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 में D को जोड़ लेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा आपका, A1 का मान यहाँ से क्या है -1 है, प्लस D का मान क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 कर लीजिए। फिर A2 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो गया। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 बराबर होता है आपका A2 प्लस D होता है, तो A3 बराबर हो जाएगा आपका, A2 का मान कितना है -1/2 प्लस D का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 कर दिया। तो A3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से क्या करेंगे, A4 का मान निकालेंगे। तो A4 बराबर क्या होता है आपका, A3 प्लस D हो जाएगा। फिर यहाँ से A4 बराबर हो जाएगा, A3 का मान क्या है 0 प्लस D का मान क्या है 1/2, तो A4 बराबर क्या हो गया 1/2। तो AP यहाँ से क्या बन रहा, AP बन गया आपका -1 -1/2 फिर 0 फिर 1/2, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए प्रथम पद दिया हुआ और यहाँ पे सार्वंतर दिया है, तो हमें क्या करना है, A2 निकालना, फिर A3 निकालना, फिर A4 निकालना है, इन 3 पदों को निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे A1 का मान पहले से कितना दिया हो 4, फिर A2 का मान क्या हो जाएगा, A1 में D को जोड़ देंगे तो A2 का मान हो जाएगा आपका, A1 का मान 4 है तो 4 रख दिया, और D का मान -3 है तो -3 रख दिया। फिर A2 बराबर क्या हो जाएगा 4 - 3, यानी A2 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, A2 प्लस D हो जाएगा। फिर यहाँ से A3 बराबर हो जाएगा, A2 का मान कितना 1 है, प्लस D का मान -3 है तो -3 कर दिया। फिर A3 बराबर क्या हो जाएगा 1 - 3 हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे A4 बराबर क्या होता है, A3 प्लस D होता है। फिर A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 का मान कितना -2 है, प्लस D का मान -3 है तो -3 कर दिया। A4 बराबर क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और फिर A4 बराबर क्या हो जाएगा -5 हो गया। यानी AP क्या बन गया आपका, AP हो गया आपका 4 हो गया, फिर 1 हो गया,
फिर -2 हो गया, फिर -5 हो गया। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी का मतलब समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद यानी ए का मान तथा सार्व अंतर डी लिखिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रथम पद जो पहले नंबर पे होता है उसे प्रथम पद बोलते हैं, और सार्व अंतर क्या होता है कि किसी भी दो पदों को आपस में माइनस कर दें तो सार्व अंतर निकल जाता है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तो हमने लिख दिया कि दिया है 3 है, 1 है, कॉमा -1 है, -3 है। यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा आपका प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर क्या होता है आपका, इसको डी से लिखते हैं, और ये होता है आपका A2 माइनस A1 कर लीजिए, या फिर A3 माइनस A2 कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका A2 का मान कितना दिया हुआ, ये हो गया A1 A2 A3। A2 का मान दिया हुआ 1, तो 1 माइनस A1 का मान कितना दिया हुआ 3, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ से आ जाएगा -2, यानी D का मान कितना आ गया -2। यहाँ लिखेंगे अतः A बराबर यानी A1 बराबर आपका 3 हो गया और D बराबर -2 हो गया। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ थर्ड का -5, -1, 3, 7। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो हमने नोट कर लिया कि दिया है -5, -1, 3, 7। यहाँ पे लिखेंगे A1 का मतलब हो गया प्रथम पद। प्रथम पद आपका क्या हो गया -5 हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे सार्व अंतर। और सार्व अंतर बराबर क्या होता है, ये होता है आपका A2 माइनस A1, यानी किसी दो पदों को माइनस कर दीजिए, आपका सार्व अंतर आ जाएगा। जैसे अगर जब भी माइनस करना है तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, या फिर A3 में से A2 को माइनस करेंगे, या फिर A4 में से A3 को माइनस करेंगे, या A5 में से A4 को माइनस करेंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A1 है, A2 है, A -1 है, -1 कर दिया, माइनस A1 का मान क्या है यहाँ पे -5 है, तो -5 कर लिया। फिर D बराबर क्या हो जाएगा आपका -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर D बराबर क्या हो जाएगा 4 आ गया। यहाँ से D का मान निकल गया और प्रथम पद निकल गया। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः A1 बराबर हो जाएगा आपका -5 और D बराबर हो जाएगा 4। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ये समांतर श्रेणी है, और इस समांतर श्रेणी में भी हमें वही काम करना है। प्रथम पद पूछ रहा है और D यानी सार्व अंतर पूछ रहा है, इन दोनों मान को निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चन को नोट करना। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, तो प्रथम पद आपका 1/3 हो जाएगा। ये जो श्रेणी है, श्रेणी में जो पहले नंबर पाता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं। फिर यहाँ से हो जाएगा सार्व अंतर, और सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं, और सार्व अंतर बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। ठीक, इसको याद रखना आपको। तो फिर यहाँ से D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ, A1 है, A2 है, फिर A3 है, 4 है। तो A2 का मान दिया हुआ 5/3 माइनस A1 का मान क्या है 1/3। तो D बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1/3। फिर यहाँ से D बराबर निकल जाएगा आपका 4/3। तो D का मान 4/3 आ गया। यहाँ लिखेंगे अतः A1 बराबर क्या हो गया 1/3 और D बराबर हो गया 4/3। ये हो गए आंसर। नंबर थर्ड का लास्ट दिया हुआ 0.6, 1.7,
2.8, 3.9। इसमें भी आपको क्या करना है, प्रथम पद पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है, तो हम वही करेंगे। प्रथम पद जो पहले नंबर पर होता है वो प्रथम पद होता है, और डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसमें लिख लेंगे दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को A1 से लिखते हैं तो यहाँ A1 कर दिया। प्रथम पद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहली बार आया हुआ 0.6 हो गया। फिर हम निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम D से लिखते हैं, तो सार्व अंतर बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो इस D बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान यहाँ देखिए कितना दिया हुआ 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6। फिर इसको माइनस करेंगे तो D बराबर आ जाएगा आपका 1.1 आ जाएगा। तो ये होगा आपका D का मान 1.1 लिखेंगे। अतः प्रथम पद बराबर कितना हो गया 0.6 हो गया A1, और D बराबर कितना हो गया 1.1 हो गया। ये हो गया आंसर।